पर उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अफगानिस्तान पाकिस्तान में रात भर भीषण जंग बनी रही। लगातार गोलीबारी होती रही, दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आती रही। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है। डूरन लाइन पर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। तालिबान के कई अड्डों पर भी बमबारी की खबर आ रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में रात भर भीषण जंग। अफगानिस्तान पाकिस्तान में रात भर गोलीबारी होती रही आपस में। तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है। डूरन लाइन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तालिबान के कई अड्डों पर भी बमबारी की खबर आ रही है। अफगानिस्तान ने 15 पोस्ट पर कब्जा करने का बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान की 15 पोस्ट पर कब्जे का दावा किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। तो पिछले रविवार जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मासूम नागरिकों, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे, उन्हें निशाना बनाया, उसके बाद ये रिटालिएशन एक्सपेक्टेड था और उसी की तस्वीर सामने आ रही है। डूरन लाइन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जाहिर है क्योंकि अफगानिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि जब तक वो अपने नागरिकों का बदला नहीं ले लेते वो शांत नहीं बैठेंगे। ये खबर आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से, और पहले भी जब से तालिबान सत्ता में आई अफगानिस्तान में, तब से दोनों देशों के बीच जो स्थितियां हैं वो इस तरह की रही हैं। बीच बचाव करना पड़ा है दूसरे देशों को, बीच में आके कतर को, तुर्की को। लेकिन अब एक बार फिर से इसमें कहीं ना कहीं हम देखें तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है, ऐसे में अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर बड़ा हमला बताया और कहा है कि हम हर हाल में अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे और जो पाकिस्तान ने किया है उसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान ने 15 पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया है। पाकिस्तान की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, रात भर से गोलीबारी हुई है। तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो गुस्सा है वो देखने को मिला है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान चूंकि अपने आंतरिक मामलों से नहीं निपट पा रहा, ऐसे में वो अपनी खींच निकाल रहा है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। उसके खुद के मैटर सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो आपको पूरी स्थिति समझा रहे हैं, ये रात भर से, हालांकि देखिए कल हमने दिन में भी देखा किस तरीके से गोलीबारी हुई और उसके बाद ये सिलसिला अगर हम देखें किस तरीके से नए सिरे से शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मासूम नागरिकों, जिनमें छोटे छोटे 8, 10, 11, 12 साल के बच्चे भी शामिल थे, उन्हें निशाना बनाया, उन्हें मारा और ये दावा किया कि हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रतिबंधित संगठन है उस पर हमला किया है। लेकिन ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया, अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारे जो मासूम निर्दोष नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। ऐसे में पाकिस्तान की नापाक हरकत किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसी का रिटालिएशन, उसी का पलटवार, उसी का बदला जो है वो यहाँ पर अफगानिस्तान ने लिया है। मेरे साथ विकास अबरोल जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विकास, सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि आप अभी भी ये जो संघर्ष की स्थिति है बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल संघर्ष अभी भी बना हुआ और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की है, हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन कहीं ऐसी खबरें चलती हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि 60 से 70 सैनिक जो है वो जो है पाकिस्तान के मारे गए हैं। कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जो सैनिक मारे गए उनके वीडियो दिखाए जा रहे हैं। कई ऐसी चौकियां जो अफगानी सैनिकों ने तबाह की है वो दिखाई गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अंदर खाते नुकसान बहुत हुआ है और वो साफ साफ जो है जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है। हालांकि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पे हाइप बनाने की जरूर कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ बातों में दिखाई गई, लेकिन जबकि असलियत जो ग्राउंड लेवल पे है वो अफगानिस्तान की तरफ से दिखाई गई। उनके कई ऐसे न्यूज चैनल साफ साफ दिखाया कि इस तरह से चौके से बातें की गई, कैसे पोस्ट की बात की गई है और ऐसे में संघर्ष जो है फिलहाल अभी भी जारी है। हालांकि सुबह कुछ देर के लिए संघर्ष जरूर रोका गया था क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में सुबह जो संघर्ष रोका गया था, लेकिन फिलहाल अभी भी जानकारी आ रही है पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की जो मांग की गई है ताकि चीजों को, हालात को, उनका कहना है कि बैठकर सुलझाया जा सके। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने शुरुआत इंफॉर्मेशन है कि अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया, गृह मंत्रालय की तरफ से, कि जब तक हम बदला पूरा नहीं कर लेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। अब इसके क्या मायने निकाले, कब तक ये जो पूरा एक्शन है, ये जो रिटालिएशन है, ये थमेगा? जी बिल्कुल, देखिए उनके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि ये लोग आतंकवादी थे जिसमें 5 साल 10 साल के बच्चे, 1 साल का मासूम भी था।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये नाकामी है, पाकिस्तान अपनी छुपाने की कोशिश करता है। जो वो जहां पे लगातार पाकिस्तान में अपने अंदर खाते हमले हो रहे हैं, वही दिखाना चाहता है कि वो टीटीपी अफगान द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए उसने हमला किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, एक ड्यूरेंट लाइन जो है उसका मसला बहुत समय से चलता जा रहा है पाकिस्तान के साथ, उसको सुलझाने के लिए जो लगातार कोशिशें जो है की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। ऐसे में अफगानिस्तान जो एक स्वतंत्र देश है, उसको भी पूरा हक है, अगर उसके लोगों को मारा जाएगा तो उसको रिटेलिएशन का पूरा हक बनता है, और वही अफगानिस्तान ने किया है। और पाकिस्तान में बौखलाहट देखी जा रही थी कि पाकिस्तान को आशंका नहीं थी, पाकिस्तान को लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान को इस पे वापस हमला करेगा, लेकिन जब उसने हमला किया तो पाकिस्तान को समझ नहीं आया, बौखलाहट पाकिस्तान की देखी तो एक बार फिर से उसने मासूम लोगों को निशाना बनाया, और कुछ एयर स्ट्राइक की काबुल के आसपास के इलाकों में। हालांकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है काबुल की तरफ से, उनके मुताबिक वो एयर स्ट्राइक्स में कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है लग रहा है कि अभी ये मामला थमने वाला नहीं, अभी ये मामला और बढ़ेगा। जब तक अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को घुटनों पे नहीं ले आता, तब तक अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल विकास साहब, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ कर्नल शिवदान सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, विंग कमांडर डॉक्टर भूषण दीवाने रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले भूषण साहब आपका रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें आई और ये संघर्ष की खबरें मिली, और अब यहाँ पर अफगानिस्तान ने ये तो साफ कर दिया कि चुप तो हम नहीं बैठेंगे जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता। अब इसके क्या मायने निकाले? क्या कोई पारंपरिक युद्ध शुरू हो जाएगा? धन्यवाद, आपने चैनल पे मुझे बुलाया। पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता ना तो पाकिस्तान में है, उनकी सिक्योरिटी सिचुएशन अंदर बहुत खराब है, और ना अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान मिलिट्री के पास कोई डेप्थ नहीं है। ये स्कर्मिशेस जो चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी मोनिका जी, काफी समय तक, साल 2 साल 3 साल भी चल सकती हैं। आप देखिए, 2-3 साल पहले चीन ने मध्यस्थता कराई थी और टीटीपी को कंट्रोल में लाया था। उससे थोड़ा रुका था, ये टेंशन जो है डुरांड लाइन पे रुका था। पर ये जैसे हमारा एलओसी था 2010 से 8-10-12 साल रहा, ये ऐसे चलता रहेगा, कोई बड़ा वॉर नहीं होगा। क्यों? बड़ा वॉर करने के लिए ना तो, मैंने पहले बताया, क्षमता दोनों में नहीं है। पर इसमें क्या हो रहा है, ट्रेड भी इफेक्ट हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो भी सख्ते में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो अफगानिस्तान के 17 लाख रेफ्यूजी पाकिस्तान में बैठे हैं, वो भी एक टेंशन का कारण बनते जा रहे हैं। पर सवाल मेन यह है, इसका सीक्रेट क्या है? अगर पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी अपनी अच्छी मजबूत कर लेता है, टीटीपी को थाम लेता है, रोक लेता है, तभी ये बात रुक पाएगी। होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, अंदर कुछ गड़बड़ी होती है टीटीपी के हवाले से, तो पाकिस्तान क्या करता है, अफगानिस्तान को बोलता है, और अफगानिस्तान क्या करता है, वो उस पे एयर स्ट्राइक भी करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान पे। उसके एवज में ये हुआ जो सोल्जर्स किल कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अफगानिस्तान। तो ये साइकिल ऐसे चल रहा है कि आप टीटीपी को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, आपके आंतरिक मसलों को आप सुलझा नहीं पा रहे, और आप आके हमारे मासूम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। और बात ये मोनिका जी, मैं बताऊं आपको, एक्चुअली लड़ाई तो कोई चाहता नहीं है। ठीक है, डुरांड लाइन का मसला है, अभी हमारा एलओसी का जो मसला है, हम क्या कहते हैं, इंडिया कश्मीर तो हमारा है भाई, पीए कोई क्या होता है, तुम तो ऑक्यूपाई करके बैठे हो। सेम वो डुरांड लाइन मानते नहीं अफगानिस्तान। अब ये सवाल ये है कि, तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर ये लंबा चलेगा, ये रुकेगा नहीं। कोई ये बॉर्डर पे लोग, निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, इकोनॉमी पोर, दोनों कंट्रीज गरीब हैं इस गुर्बत के अंदर, और ये काम कर रहे हैं। मैं तो फिर भी, तो पाकिस्तान भी चाहता नहीं गड़बड़ हो, पर उनके पास मजबूती नहीं है, वो आपने जो बोला अंदर का संभाल नहीं पा रहे। और तो अफगानिस्तान ने दिखाना है, और देखिए वही है जो अफगानिस्तान में भी तालिबान ने दिखाना है, अरे भाई हम तुम्हें बचा रहे हैं, अवाम को बोलना है। और पाकिस्तान भी यही बता रहा है, जरूरी भी है, इंडिपेंडेंट राष्ट्र है, वो इतना तो बताएगा ना कि भाई हम तुम्हारे पास बैठे हैं, हम तुम्हें यहाँ पर सरकार तुम्हारी चला रहे, तो इतनी कुव्वत तो हमारे अंदर है। शिवदान जी, क्या समझे इस बात को, क्या पाकिस्तान शांति नहीं चाहता, अपने मैटर नहीं सॉर्ट कर पाता, और इसीलिए कभी वो हिंदुस्तान से भिड़ने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और कभी अफगानिस्तान में मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है? देखिए, जैसा विंग कमांडर साहब ने कहा है, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति स्टेबल नहीं है। उसका एक ही कारण है कि पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट है, जो भी प्रेफरेंस है, वो सब पंजाब प्रांत को दिया जाता है, बाकी सारे प्रांत अंडर डेवलप्ड है। काफी लंबे समय से बलूचिस्तान की डिमांड ये रही है कि उनके ऊपर उनका कोई विकास नहीं हुआ, उनको कोई देखभाल नहीं हुई है। इसी प्रकार से जो दूसरा स्टेट है
जिसमें कि हाँ। टीटीपी एक्टिव है, उसका भी यही है कि वो अंडर डेवलप्ड है, उनका कोई तो जैसे हमने कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पूरा विकास किया, वहां जी। के लोगों को संतुष्ट किया, उसके बाद वहां से आतंकवाद समाप्त किया है हमने। हाँ। मगर पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से आर्मी ने वहां पर रूल किया है और आर्मी जो है हमेशा से जो है पार्शलिटी रखती है। आज पाकिस्तान के 2 हिस्से क्यों हुए? बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश सर, क्यों बना? समय की कमी है, समय की कमी है। शिवदान जी आपका भी शुक्रिया, भूषण दीवान जी आपका भी शुक्रिया, विकास आपका भी तमाम ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो स्थिति अभी एस्केलेट और होगी, इस तरह की स्थितियां जो है वो नजर आ रही हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। इन सबके बीच आपको यह भी बताते चले कि भीषण झड़प के बीच तालिबान ने बड़ा दावा कर दिया है। बड़ा दावा, 55 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा, 19 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है, ये भी कहा गया है अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से बड़ा दावा हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा, 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए अफगानी कार्रवाई में, यह कहा गया है। 19 पाकिस्तानी चौकियों पर भी कब्जा करने का यह दावा किया है। तो जो संघर्ष चल रहा है, क्योंकि कह दिया है यहाँ पर साफ तौर पे अफगानिस्तान ने कि अपने मासूम नागरिकों की मौत यूं तो जाया नहीं हम होने देंगे, और निश्चित तौर पर जब तक बदला पूर्ण नहीं हो जाएगा हम चुप नहीं बैठेंगे। तो वैसी स्थिति नजर आ रही है। और इन सब के बीच ये बड़ा दावा किया गया है, जहां पर कहा गया है कि 55 तो पाक सैनिक मारे गए और 19 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे कर लिए गए। अब पाकिस्तान कितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करता रहे ये दिखाने के लिए कि वो बड़ा है और उसने अपनी सैन्य कार्रवाई में ये उखाड़ लिया या फिर ये कर लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो इससे कोसों दूर है। मिलिट्री ऑपरेशन लगातार चल रहा है, दोनों तरफ से चल रही हैं। दोनों ही देशों के अंदर की हकीकत हम सभी बखूबी जानते हैं कि कितनी कैपेबिलिटी या फिर यूं कहे कि कितनी पॉसिबिलिटी है दोनों ही राष्ट्रों के पास युद्ध करने की। लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई इनिशिएट करेगा तो पलटवार करना ही होगा, और यही स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं संघर्ष की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।